भैयू महाराज आत्महत्या मामले में महाराज के ड्राइवर कैलाश पाटिल से आरोपी पक्ष के वकील आशीष चौरे और धर्मेंद्र गुर्जर ने घटना के समय दिए गए बयानों पर सवाल किए, जिसमें महाराज के ड्राइवर कैलाश पाटिल ने कई खुलासे किए। ड्राइवर कैलाश पाटिल ने बताया कि महाराज की दूसरी पत्नी डॉक्टर आयुषी ने भैयू महाराज की कार में GPS ट्रैकिंग सिस्टम लगवाए रखा था, जिसका कंट्रोल उसके मोबाइल में था। महाराज किससे मिलते थे, कब मिलते थे, इसकी पूरी जानकारी साथ में रहने वाले सेवादारों से वह लेती थी। साथ ही जब कैलाश पाटिल ने बिना ट्रस्ट की मीटिंग के किसी को भी सदस्यता देने से इनकार किया, तो 2 दिन बाद डॉक्टर आयुषी के वकील निवेश बड़जात्या ने उसे झूठे ब्लैकमेलिंग के केस में अरेस्ट करवा दिया। कैलाश पाटिल ने बताया कि भैयू महाराज बेटी कुहू और पत्नी आयुषी के बीच हमेशा होने वाले झगड़ों से महाराज काफी तनाव में रहते थे, जबकि विनायक पर लगे करोड़ों रुपए को गायब करने की बात सरासर गलत है। शरद और विनायक महाराज की मौत के 3 महीने पहले तक उनकी बेटी को संभालने के लिए पुणे में रह रहे थे। वहीं वर्षा सतपाल नाम की एक महिला के 5,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट की बात भी सामने आई है। कैलाश पाटिल के कूट परीक्षण में पहले विनायक की ओर से भाई आशीष चौरे ने क्रॉस एग्जामिनेशन किया। उन्होंने वर्षा सतपालकर महाराष्ट्र के लोगों से करीब 5,000 करोड़ रुपए की राशि इन्वेस्टमेंट के नाम से लेकर आई थी और हड़प ली गई थी, उसके खिलाफ शिकायत हुई थी। उक्त राशि में से बैतूल में, मध्य प्रदेश के बैतूल में कहीं ज़मीन खरीदी गई, उसका सौदा किया गया। उस सौदे में से जो पैसा आया था वो उसकी दलाली मनमीत के द्वारा की गई, ऐसा सब आज बयानों में आया। पूर्व में विनायक ने कभी महाराज की किसी बात का उल्लंघन नहीं किया, किसी आदेश का अनुपालन नहीं किया, वैसा कभी नहीं हुआ। विनायक महाराज का सबसे भरोसेमंद व्यक्ति था। ये सब बातें विनायक की ओर से कूट परीक्षण में आई। उसके बाद जब शरद की ओर से मेरा कूट परीक्षण किया गया तो मैंने पूछा कि आपने इस पूरे घटनाक्रम में भैयू महाराज की मौत के बाद 6 दिसंबर को 2018 में कैलाश पाटिल ने एक नोटिस आयुषी ट्रस्ट को दिया था कि आयुषी को आप बिना साधारण सभा बुलाए ट्रस्ट के सभी मेंबरों को बुलाए मेंबरशिप नहीं दे सकते ट्रस्ट में, और इस बात का विरोध किया था। ये बात अगले दिन 7 तारीख को पत्र पत्रिकाओं में आई थी। कैलाश पाटिल ने यह भी बताया कि 7 तारीख को उसे आयुषी और राजा बड़जात्या ने ट्रस्ट पे बुलाया था और उसे नोटिस वापस लेने को कहा था। और इसके ठीक बाद दिनांक 11 दिसंबर को पुलिस ने कैलाश पाटिल को गिरफ्तार कर लिया, उठा लिया था अपने घर से और 12 तारीख की गिरफ्तारी बताई। ये बात कैलाश पाटिल ने आज स्वीकार की और यह भी बताया कि मुझे इस झूठे प्रकरण में फंसा दिया। कोई ब्लैकमेलिंग वगैरह इस तरीके की बातें कि उसके खिलाफ ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया था, जिसको लेकर उसने बताया? कैलाश पर यह आरोप लगा था कि उसने निवेश राजा बड़जात्या को, वकील को धमकी दी थी कि आपको ब्लैकमेलिंग करते हैं या इस प्रकार की ब्लैकमेलिंग की फ़ोन पे धमकी मिली थी। परंतु जब मैंने उससे पूछा क्रॉस एग्जामिनेशन कैलाश पाटिल से कि आपके द्वारा निवेश राजा बड़जात्या वकील साहब को कोई धमकी दी गई थी ब्लैकमेलिंग के संबंध में, कोई फ़ोन कॉल किया गया था, तो उसने साफ मना कर दिया कि मेरे द्वारा कभी कोई फ़ोन कॉल नहीं किया गया था। उसके बाद मैंने पूछा कि आयुष और कुहू के झगड़े से महाराज चिंतित रहते थे, तो उसने स्वीकार किया कि यहाँ रहते थे। फिर मैंने कहा कि महाराज की मृत्यु से 3-4 महीने पहले तक शरद को आपने कभी इंदौर में नहीं देखा। खामगांव में नौकरी करता था, जब महाराज को जरूरत होती तो बुला लेते थे, तो उसने ये बात भी स्वीकार करी। और घर परिवार और पत्नी से भी ज़्यादा विश्वास पात्र महाराज विनायक और शरद को मानते थे। ये बात महाराज के ड्राइवर कैलाश पाटिल ने स्वीकार की। एक बड़ा खुलासा कैलाश पाटिल ने और किया कि महाराज की गाड़ियों में GPRS की ट्रैकिंग लगी होती थी और जिसकी कंट्रोलिंग आयुषी अपने मोबाइल में रखती थी और आयुषी नज़र रखती थी, साथ जाने वालों से पूछती थी कौन कौन है गाड़ी में, कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। इस बात से भी महाराज चिंतित हुआ करते। विनायक को लेकर इसी बात से कि जब भैयू महाराज की आत्महत्या हुई है उसके पहले से वह कुहू को पुणे में संभाल रहे थे या उसकी जिम्मेदारियां संभाल रखी थी, ऐसी कुछ जानकारी? विनायक कुहू को संभाल रहे थे पुणे में, और भी जो जिम्मेदारियां महाराज ने दी हुई थी वो उनको भी संभाल रहे थे। मृत्यु के एक दिन पहले ही या मृत्यु के दिन ही शायद विनायक कहीं आए थे, उसके पहले वो इंदौर में थे भी नहीं। ये बात भी रिकॉर्ड कर। अभी फिलहाल क्या इस पूरे मामले में राज्य शासन 15 तारीख को
क्रॉस एग्जामिनेशन होना है शेखर शर्मा का, और आज शाम होते होते जब अभियोजन की बारी आई कैलाश पाटिल से फिर से पूछने की, क्योंकि मैंने ये दस्तावेज रिकॉर्ड पर लाए थे कैलाश पाटिल के संबंध में, तो अभियोजन ने न्यायालय से कहा कि हमें एक आवेदन देना है कि जो पुराना कैलाश पाटिल का जो मामला है उस पूरे मामले को इस न्यायालय में लाया जाए, उसके बाद मैं क्रॉस एग्जामिनेशन करूँ।